दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान का एक फोटो हम लोगों के सामने आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें सलमान खान का हेल्थ काफी डाउन नजर आ रहा था। यानी कि उनके इस लुक को देखकर पब्लिक ये बात कहने लगी थी कि भाई ऐसा लगता है कि भैया बॉलीवुड के भाईजान जो हैं वो इस वक्त किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तभी उनकी ये हालत बनी हुई है। और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था। उसके बाद भी सलमान खान का वो पोस्ट हम लोगों के सामने आया जिसमें वो काउबॉय का लुक में नजर आए और उन्होंने पूछा सबसे कि आप सभी का हेल्थ ठीक है ना। तो भैया उसके बाद से ही सलमान खान को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म रहा। लेकिन अब सलमान खान ने अपने उस लुक को लेकर और अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया SBC 63 के विलेन को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं मेरे भाई। तो क्या है ये दोनों खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसी एक रिपोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो जानती हो कि भाई टेलीविजन जगत की विवादित शो यानी कि भैया बिग बॉस आने वाला है बहुत जल्दी ही टेलीविजन पर, यानी कि सितंबर के महीने से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसको लेकर सलमान खान ने तैयारियां शुरू कर दी है। और भाई इन्हीं तैयारियों के बीच में सलमान खान के उस लुक को लेकर, उनके वेट के डाउन होने को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया ये जो सलमान खान का लुक डाउन हुआ है ना, उनका जो ये वेट लूज हुआ है ना, ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि SBC 63 के किसी सीन के लिए ही सलमान खान ने ये फिजिक में बदलाव किया है मेरे भाई। यानी कि भैया SBC 63 के लिए सलमान खान ने अपना 16 किलो वेट जो था वो कम किया। और भाई क्यों सलमान खान ने ये फैसला लिया, ये बात तो समझ में आएगी तब जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी। लेकिन ये खबर सुनकर हम लोग ये बात तो कह सकते हैं कि भैया वाकई में ऐसा लगता है कि सलमान खान जो है वो अपनी आने वाली इस फिल्म को लेकर काफी कहें तो भैया सीरियस है और बहुत ही दृढ़ता से वो अपने इस फिल्म का काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई एक तरफ सलमान खान के लूज वेट को लेकर तो ये खबर क्लियर हो गई है कि ये SBC 63 के लिए उन्होंने कहें तो भैया अपना लुक बनाया है। उसके साथ भैया सलमान खान की आने वाली इस फिल्म में कौन मेन विलेन के किरदार में नजर आएगा, उसको लेकर अभी भी कहें तो भैया सस्पेंस जो है वो बरकरार है। आपको याद ही होगा कि दो कलाकारों का नाम पहले इस फिल्म के साथ जुड़ चुका है, एक है फहद फासिल और दूसरे हैं अक्षय खन्ना। लेकिन इन दोनों का नाम जब से हम लोग के सामने आया है उसके बाद से इन दोनों के किरदार को लेकर या फिर इन दोनों के शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने को लेकर ऐसी कोई जानकारी हम लोग के सामने नहीं आई है कि क्या ये दोनों कलाकार इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि भैया ये खबर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई थी तो भैया काफी सुर्खियां इस खबर ने बटोरी, लेकिन उसके बाद से इन दोनों कलाकारों को लेकर कोई खबर हम लोगों के सामने नहीं आ पाई। लेकिन फाइनली अब ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म में एक विलन की तो एंट्री हो गई है, जो कि भैया अभी जो शेड्यूल शुरू होने वाला है ना नया वाला SBC 63 का, जिसको लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई है कि ये शेड्यूल जो है मुंबई का 6 हफ्तों तक चलेगा। तो भाई इस शेड्यूल के साथ जुड़ सकते हैं राहुल देव, यानी कि भैया बॉलीवुड का ये दमदार विलेन इस फिल्म में एंट्री मारने जा रहा है एक विलेन के अवतार में। और राहुल देव का जो ना कहें तो एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस जो है वो मुंबई में ही फिल्माया जाने वाला है इसी शेड्यूल में। तो भाई राहुल देव का नाम जब हम लोग के सामने आया तो मेरे दिमाग में यही बात आया कि भैया देखिए राहुल देव इस फिल्म में एक विलेन हो सकते हैं, लेकिन शायद ही वो इस फिल्म के मुख्य विलेन हो, क्योंकि भैया राहुल देव का ऑरा उतना बड़ा नहीं है भैया विलेन के मार्केट में, जिसको देखा अगर इस फिल्म के मेकर कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक वक्त राहुल देव नॉन विलेंस में काउंट किए जाते थे बॉलीवुड के, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में उनका ऐसा कुछ ऑरा नहीं है जिसको दिखाकर भी इस फिल्म के मेकर अपनी फिल्म का हाइप क्रिएट कर सके। यहाँ पर अक्षय खन्ना का नाम या फिर फहद फासिल का नाम अगर सामने हम लोग आ रहा है तो इन दोनों के नाम से इस फिल्म का हाइप जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर राहुल देव वाला जो नाम हम लोग के सामने आ रहा है वो थोड़ा सा संशय पैदा कर रहा है दिमाग में। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया अगर इस फिल्म के मुख्य विलेन राहुल देव होंगे तो क्या राहुल देव अक्षय खन्ना वाला जादू या फिर कहे फहद फासिल वाला जादू इस फिल्म में पैदा कर सकते हैं अपने नेगेटिव अवतार से? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को
जरूर दबाइएगा।